सत्ययुग के निर्माता ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और गुरुपत्नी स्वर्णमाला अम्मा पादारविंद को प्रणाम करते हुए परमात्मा स्वरूप आप सभी को दिव्य प्रणाम। मेरा नाम अरुणा ज्योति है। मैं तेलंगाना के वासी हूँ। बाय प्रोफेशनल मैं एक गवर्नमेंट की टीचर हूँ। 2004 में मैं इस दिव्य प्रणालिका में आ चुकी हूँ। वो है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। यहाँ प्रणालिका के पहले मेरा जीवन ऐसा था अस्त व्यस्त और अभद्रता भाव से जी रही थी और कुछ बीमारियां भी थी साथ में। क्यों डरते हैं? क्यों मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं है? क्यों मैं दुख में हूं? पता नहीं। सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मुझे क्यों दुख है मेरे अंतरंग में? पता नहीं। तो खोज रही हूँ और मेरी यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी कल की धर्म, सिद्ध समाधि योगा, प्राणिक हीलिंग ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से शुरू हुआ है। चलो इधर गए तो कुछ न कुछ मिलेगा। मेरा फोकस कभी भी वहाँ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर का ऊपर रहते थे। ये जो गुरु कहते हैं ज्ञान देते हैं, वो कैसे दे पा रहे हैं? वो जो भी बोल रहे मैं वो क्यों सीखूं? मैं भी उसी की तरह क्यों नहीं बोल सकती हूँ? वो क्या करे तो, क्या किया तो उसने ऐसी स्थिति में है, मुझे भी वही करना है, मगर वो बताते नहीं। ऐसी ढूंढती रही, तब मिला मुझे PSSM पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। मेरी एक शैली ने बताए हैं कि उसकी जॉइंट पेन्स कम हो गए हैं। अरुणा ज्योति, तुमको अल्सर है ना, जाओ पिरामिड मेडिटेशन सीखो। एक पिरामिड लाके रख लो, उसका नीचे ध्यान करो, मेरी फ्रेंड ने कहा है। तो मैंने हैदराबाद गई थी, हर महीना जाती थी और एंडोस्कोपिक टेस्ट के लिए। वैसे ही उस महीने भी वैसे ही गई थी। आते वक्त, वापस घर आते वक्त मैंने PSSM की ऑफिस देख चुकी हूँ। वो मेहदीपट्टनम में है, हैदराबाद में। चलो अंदर चले गए, मैं और हमारे हस्बैंड। दोपहर में 1 बज रहे थे, तब कोई नहीं है। मैंने पूछे, उधर एक 12 साल का बच्चा था, इधर कोई गुरु नहीं है क्या हमें कुछ दीक्षा देने के लिए? क्योंकि अपनी परंपरा तो, हम अपनी ट्रेंड तो दीक्षा, पूजा, जप करना, वही है अपना ट्रेंड है। वो बच्चा ने कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बताते हैं। 12 साल का बच्चा हमें बिठाए, कैसा करना ध्यान, उन्होंने अपने वो प्रोसीजर बताए। मैंने पूछने लगी क्यों, कि कौन सी भगवान की नाम जप करना है और उसको याद करना है। तो बच्चा ने कहा, आंटी जी, किसी की याद करने की ज़रूरत नहीं है और ना मंत्र की जप करने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी सांस का ऊपर ध्यान रखो, बस। तो मैं और मेरा हस्बैंड बैठ गए। तो वहाँ 45 मिनट्स तक हम बैठ चुके हैं। 45 मिनट्स मुझे ऐसा लगा कि 5 मिनट बैठ चुकी हूँ। कहाँ खो गया कि पता नहीं, मगर ध्यान के से बाहर आने के बाद मैं इतना आनंद से हूँ,
वो यहाँ शब्द से बोल नहीं पाते हैं। इतना आनंद मुझे मिला है वहाँ ध्यान में। तभी मैंने महसूस किया, हाँ, मैं ढूंढ रही थी इसके लिए। मेरा अंदर इतना शांति थी, इतना आनंद थी। मैंने फैसला किया है उसी क्षण में, यही ध्यान मुझे सीखना है। तभी उसी दिन में मेरी माँ अपनी देहांत की है। पापा अकेला था और पहले अपना पापा को यहाँ ध्यान को सिखाया। तो ध्यान सीखने के बाद मैं हर दिन साधना करती रही और सभी को बोलना शुरू करने लगी। कोई तो भी कुछ अच्छे बातें मैं अगर सीखे तो सबको बोलना शुरू करती है, वो मेरा आदत है। फिर भी मुझे मालूम हो गया कि पत्री भी यही चाहते हैं कि ध्यान प्रचार करें। तो मैंने शुरू किया। विदिन 3 months में मेरा बीपी चला गया, अल्सर भी चले गए। कब चला गया कि पता भी नहीं था मुझे। तो ऐसा मैंने शुरू किया। बाद में कई शाकाहार की रैली किया है, बहुत सारे पिरामिड भी आ चुके हैं। वेरी नेक्स्ट मंथ पत्री जी का प्रोग्राम भी हमने लगाया है हमारी गांव में। जब पत्री जी ने हमें देखते हुए एक ही बात कहा है उन्होंने कि मैंने तुमको पाया, तब मुझे लगा हाँ मेरा भी कुछ काम है शायद। तो मित्रों, यहाँ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट ऐसा होता है कि गुरुजी कहते हैं अगर आप ये सीखे तो ए बताइए दूसरों को, अगर आप बी सीखे तो बी बताइए, कितना सीखे तो उतना बताइए। ऐसा PSSM 1990 में फाउंडेशन हुआ है पत्री जी से। यहाँ दिव्य ऑर्गेनाइजेशन ऊर्ध्वलोक से भूलोक में आ चुके हैं। इसलिए 40 साल में भूमंडल में जहाँ भी देखो PSSM फैल चुके हैं और बहुत सारे पिरामिड्स भी इतनी कम समय में आ चुके हैं। तो ऐसा कैसा होता है? पत्री जी ने हमें ऐसा ध्यान सिखाया कि अगर हमें कुछ दुख हुआ तो, समस्या आ गई तो, बीमारी हो गई तो हम गुरु के पास जाके हम पूछते नहीं कुछ सवाल, क्योंकि यहाँ ऐसा ध्यान है गौतम बुद्ध जी ने बताया है, आनापाना सती ध्यान और अपो दीपो भावा कहते हैं गौतम बुद्ध ने। माने अपो दीपो भावा माने सेल्फ डेवलपमेंट है। अपना बीमारी खुद हमें कम करना है, अपना जो भी समस्याएं हैं हमें खुद परिष्कार करना है और अपनी आत्म ज्योति को हम खुद जलाना है। तो मैंने इधर फिदा हो गया एक गवर्नमेंट टीचर के नाते और हमारे बच्चों को यहाँ सिखाने के लिए। बिकॉज जब मैंने यहाँ मेडिटेशन साधना करती रही मुझे ऐसा मालूम हो गया है कि इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स। बच्चों को बाल्य से ही यहाँ ध्यान सिखाना। तो अभी हर गली से लेके दिल्ली तक PSSM पहुंचा जा रहा है हर एक व्यक्ति के पास, क्योंकि हर एक को ध्यान सिखाना, शाकाहारी बनवाना और पिरामिड को हमें निर्माण करना है। यही है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का 3 लक्ष्य। तो फिर यहाँ PSSM क्या होता है? इतने सालों से जब हमारी माँ बचपन में थी, उनकी माँ बचपन में थी,
कब से कोई भी ध्यान के बारे में बोले नहीं, कुछ बताए नहीं। पिरामिड का नाम तो कोई भी ले चुके नहीं। शाकाहारी बनने के लिए किसी ने हमें बताया नहीं। उसकी आत्मज्ञान, इंसान क्या होता है, उनकी जीवन में क्यों दुख है, यहाँ बात हमें पत्री जी आने के बाद खुद हम पहचान लिए। अपनी अंतरंग में प्रयाण करके अपनी अंदर का परमात्मा से जोड़ के पत्री जी ने कहा, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। तब मैंने बहुत सारे यहाँ अद्भुत वाक्य को सुन के फिदा हो गए। मैंने, हम खुद भगवान हैं। उन्होंने कहा, मुझे पता है, मगर तुम लोग पहचान लो अपने आप को अपनी अंतरंग में जाके। तो यह ऐसा गुरु कौन है? यहाँ पत्री जी, यहाँ ध्यान क्या होता है, क्यों ध्यान करने के लिए यहाँ गुरु आ गए। किधर भी देखो पिरामिड मास्टर्स अपना तन मन धन पूरा लगा के ध्यान प्रचार करते हैं, शाकाहारी रैली बनाते हैं और अहिंसा के बारे में बताते हैं और पिरामिड की कंस्ट्रक्शंस करते हैं। कौन है यहाँ पिरामिड मास्टर्स? हम पता लेंगे। फ्रेंड्स, इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन पिछले 1,00,000 सालों से, पिछले 1 सालों से पहले इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन ऊर्ध्वलोक में सभी लोगों का, मुक्कोटी देवी और देवताओं का मीटिंग हुआ था। वहाँ मीटिंग में एजेंडा था परमात्मा की भूमाता की 5th डायमेंशन में शिफ्ट होने के लिए, माने सच्चे युग में भूमाता को ले जाने के लिए। क्योंकि कोई भी इंसान जन्म लेके वो फिर वापस नहीं लौट रहे और धर्म एक पाद का ऊपर चल रहे। जहां भी देखो दुख ही दुख। इंसान हर दिन इतने मूक प्राणियों का हिंसा करते हुए उनके बख्श करने लगा। यहाँ इंसान जहां भी देखो अहिंसा नहीं है, हिंसा ही हिंसा है। हर एक जीवन में दुख है। भूमंडल में शांति नहीं है, जहां भी देखो अशांति है। तो यहाँ पाप भार बढ़ने लगा है। पाप भार से भूमाता तड़पने लगी है। तो परमात्मा ने, उन्होंने फैसला किया है कि धरती माँ की शिफ्टिंग 5th डायमेंशन होने के लिए। तो यहाँ काम कौन करेगा? मगर यहाँ शिफ्टिंग में कोई भी अपनी देहांत ना करे। समस्त भूमि का शिफ्टिंग होने के लिए उन्होंने फैसला किया है। माने इंसान को प्रमोशन देने के लिए तैयार है परमात्मा ने, सच युग में जाने के लिए। तो फिर इसके लिए हमें कैसा तैयार होना चाहिए? हर एक ध्यान करके अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना है और अपनी कर्मा की 0 करना है, पुण्य और पाप कर्मा का। तो इसके लिए हमें शाकाहारी बनना है। फिर से हम मांसाहारी होके कर्म, पाप कर्म ना करें। इसके लिए शाकाहारी के बारे में हमें बताना है। और तीसरा है पिरामिड्स का निर्माण करें, जिसका निर्माण से बहुत सारी ऊर्जा फैलते हैं भूमंडल में। उससे हमें अपनी पाप कर्म अतिशीघ्र दग्ध हो जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा, ध्यानाग्नि कर्म दग्धानाम, ध्यान से अपना कर्म जल्दी से जल्दी दग्ध हो जाता है और मुक्ति और मोक्ष हमें
मिलते हैं। तो परमात्मा ने पूछा, कौन करेगा यहाँ काम भूलोक में जाके सब इंसान को सतयुग में ले आने के लिए। तब वहाँ देवी देवताओं से जन्म ले चुके हैं पत्री जी ने। एक गुरु के नाते वो अपना यहाँ ध्यान जगत, पिरामिड जगत और शाकाहारी जगत यहाँ भूमंडल में करने के लिए उन्होंने जन्म ले चुके हैं भूमंडल में। वही है अपना गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। और उनके साथ आए हैं देवी और देवताएं 1,40,000 लोगों ने। हम भी भूमंडल में जाते हैं और पत्री जी का असिस्टेंसी करते हैं और यहाँ परमात्मा की संकल्प को हम भी निभाते हैं। उन्होंने जन्म ले चुके हैं, वही हैं पिरामिड मास्टर्स। तो 1990 में परमात्मा के आदेशानुसार पत्री जी ने, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट को यहाँ भूमंडल में स्थापित किया है। तो इसीलिए पिरामिड मास्टर्स ने, जो लोग देवी और देवताएं पिरामिड मास्टर्स के रूप में जन्म ले चुके हैं, उन्होंने पत्थर से अपनी आत्मा पत्थर से शुरू करे, पत्थर के साम्राज्य से उनकी आत्मा और वृक्ष के साम्राज्य से और पक्षी और परिंदा जंतु साम्राज्य से इंसान की रूप में जन्म ले चुके हैं। फिर से उन्होंने अपनी आत्मा की प्रयाण ले चुके हैं पिरामिड मास्टर्स। जब उनका समय आए हैं, उन लोगों ने PSSM में छोड़ गए हैं। तो फिर उन्होंने अपनी बड़े बड़े बिजनेस भी बाहर रखे। जब उन्होंने अपनी अंदर जाके वहाँ से उन्होंने मैसेज लेके अपनी जन्म प्रणालिका को पहचान के उन्होंने अपनी बिजनेस को, अपनी नौकरी को बाजू में रख के PSSM में छोड़ के फुल टाइम काम कर रहे जैसे लोग हैं माराम शिव प्रसाद जी, प्रेमनाथ जी, बालकृष्णा जी, तटवर्ती राघव राव जी, राज्यलक्ष्मी मैडम जी। तो उन लोगों ने अपनी सब कुछ बाजू में रखे PSSM का ऊपर उन्होंने ध्यान करने लगा। वैसे ही मैंने भी एक टीचर के काम करती थी। मुझे भी ध्यान में मैसेज ले चुके हैं, मुझे भी यहाँ काम करने के लिए। यहाँ प्रणालिका मेरा जन्म प्रणालिका है, इसलिए मैं तड़पती रही हूँ। तो जब मैंने गुरुजी से पूछी, गुरुजी मुझे नौकरी करने की तमन्ना नहीं है, मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना है। तो पत्री जी ने कहा, मैं इंतज़ार कर रहे हैं, आप कब कहते हैं कि चलो कर दो। उन्होंने आदेश दिया है, उनके आदेशानुसार मैंने 13 साल पहले ही मेरा नौकरी को मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं। जब उस दिन मैंने वहाँ एप्लीकेशन दे चुके हैं, उसी दिन पत्री जी ने हमारे गांव का आ गए, तो हमको एनर्जी दे चुके हैं। वेरी नेक्स्ट मंथ मैंने पेंशन भी ले चुके हैं। तो ऐसा होता है कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का काम। तो पिरामिड मास्टर्स एक पैसा भी नहीं लेते हैं। उचित सेवा, उचित से यहाँ ध्यान सिखाता है, शाकाहारी के बारे में बताते हैं और पिरामिड की निर्माण करवाते हैं। पत्री जी भूमंडल सारा फिर के उन्होंने बहुत सारे एक वसुधैव कुटुंब को बनाया है। बहुत सारे
पिरामिड्स उनके आत्भर में आ चुके हैं। तो ये हैं इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन और अपनी गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और पिरामिड मास्टर्स की कहानी। तो यहाँ PSSM का लक्ष्य है हर एक इंसान सच्चे युग में जाना है। हर एक इंसान एक श्री कृष्ण तरह, एक जीसस तरह योगीश्वर बनना है। उनके जीवन आनंद ही आनंद होना। यहाँ भूमंडल एक स्वर्ग धाम होने वाला है। वहाँ स्वर्ग में यहाँ पूरे लोगों, इंसान यहाँ शिफ्टिंग में शामिल होना ही PSSM और पत्री जी के और पिरामिड मास्टर्स के मकसद है। तो फिर आप सब ध्यान सीखिए और शाकाहारी बनना है। पिरामिड की शक्ति को भी आप वहाँ ऊर्जा को महसूस करना है। इसके लिए आप PMC हिंदी देखिए। हर पल सत्य की दर्शन हम कर सकते हैं। ध्यान से अपना जीवन आनंद ही आनंद रहता है। ध्यान सर्व रोग निवारण है और ध्यान सत्य ज्ञान प्रसादक है और ध्यान सकल वैभव कारक है। इसीलिए हर घर ध्यान होना चाहिए। जिसका घर में ध्यान होता है उनका घर स्वर्गधाम बन जाता है। बच्चों के लिए यहाँ ध्यान बचपन से ही उन्हें सिखाए तो उन्होंने अपनी जीवन हर पल डिसिप्लिन से वो अच्छा से अपना जीवन को निभाते हैं। हर एक घर में माँ बाप कंपल्सरी आत्मज्ञानी बनना है, क्योंकि जब माँ बाप आत्मज्ञानी बने तो बच्चों का जीवन भी स्वर्गधाम हो जाता है। वो भी आत्मज्ञान बनते हैं। हम बच्चों को बुराई क्या है, अच्छा क्या है, हम हर पल उनके साथ रह के बोल नहीं पाते हैं। जो लोग ध्यान से जुड़ते हैं उनको अपनी अंदर से क्या अच्छा है क्या बुरा है खुद पता कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को बचपन से ही हमें ध्यान सिखाना है। तो उससे पहले माँ बाप ध्यानी बनना है। बच्चे लोग नींद से उड़ते ही अपने माँ बाप को ध्यान करते हुए देखना है, मगर माँ बाप उन्होंने बच्चों को नहीं कहना चाहिए कि ध्यान करो। तो ऐसा होना चाहिए हर घर में ध्यान। जिसका घर में ध्यान होता है उनका घर स्वर्गधाम बन जाता है। आइए फ्रेंड्स, आप सब ध्यान कीजिए। धन्यवाद।